साधु भाई आदि अनादि भज लीजे, साधु भाई राम नाम रस पीजे। तन मन चित सब अर्पण करता, गुरु चरणा सुख लीजे। साधु भाई राम नाम रस पीजे। गुरु शरणा मारो साहेब मलसी, गुरु चरणा मारो साहेब मिलसी। साची बात पसीजे, साधु भाई राम नाम रस पीजे। संत सेन भगत जी इस पद में नाम जप की महिमा को बतलाते हुए गुरु चरण शरण में रहकर गुरु प्रदत्व नाम की शक्ति को प्रकट करते हैं। वे कहते हैं, जिह्वा से राम राम राम, कृष्ण कृष्ण भजने से कैसे उस निराकार का ध्यान स्वतः लग जाता है, अंतर राम कैसे मिल जाते हैं। वे कहते हैं, हे साधु भाई, आदि अनादि जो परम तत्व परमात्मा है, तन मन चित्त सब कुछ अर्पित कर गुरु चरणों में शीश नवाकर गुरु के दिखाए हुए रास्ते पर चलकर तू राम 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 भज। तू उस आदि अनादि शक्ति को भज, तू उस परमात्मा का नाम जप ले। नाम जपने से तेरे विषय विकार सब मिट जाएंगे। राम 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 जपते जपते तुझे गुरु कृपा से श्री हरि की शरण प्राप्त हो जाएगी। गुरु की शरण में जाकर नाम प्राप्त कर नाम जपने से आदि अनादि परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। वह निराकार साकार होकर तुझे अपने हृदय में प्रकट हो जाएगा। लुर लुर होया एक धुन लाग्या, परमानंद पसीजै। साधु भाई राम नाम रस पीजे। आपो मेट एक रस होया, आपो मेट एक रस होया, अंतर राम पसीजै। साधु भाई राम नाम रस पीजे। साधु भाई आदि अनादि भज लीजै, साधु भाई राम नाम रस पीजे। सेन भगत कहते हैं कि बार बार गुरु के चरण में शरण में जाने पर, बार बार शरणागत भक्त होकर प्रभु की शरण को स्वीकार करते हुए अपने अहंकार को त्याग कर, अपने अभिमान को त्याग कर, अपने को हरि जी से जोड़कर, हरि जी को अपना जानकर बार बार जब हृदय से राम 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 इस प्रकार पुकारा जाएगा, तो राम जी जो हृदय में ही बसे हैं उनका हृदय पसीज जाएगा। उनको उन दया सिंधु को आप पर दया आ जाएगी और साक्षात्कार तत्काल सुलभ हो जाएगा। सेन भगत कहते हैं, प्रभु को पाने का रास्ता एक ही है, राम भजने की विधि ही एक है। आपो मेट एक रस होया, अंतर राम पसीजे। जब आप और मैं अपने हर प्रकार के अभिमान का त्याग कर देंगे, ज्ञान के अभिमान का त्याग, देह के अभिमान का त्याग, सब कुछ त्याग कर परमात्मा की शरण होकर परमात्मा को अपना जानकर प्रभु से अपना एक संबंध जोड़ लेंगे। पिछले वीडियो में भी कहा था कि कोई ना कोई संबंध जब आप और मैं हरि से जोड़ लेते हैं, राम जी से अपना एक रिश्ता बना लेते हैं, तो वही रिश्ता आपको और मुझे भवपार लगा देता है। क्योंकि जो प्रभु का बन जाता है वो भले ही प्रभु की ओर बढ़ने का साहस ना जुटा पाए, जिसे प्रभु अपना मान लेते हैं। और प्रभु किसको अपना मानते हैं? ये संत महात्मा कहते हैं, जो एक बार प्रभु को इस मुख से भी ये कह दे कि हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, ऐसा कहते ही वाणी से कहने मात्र से, शरणागति को स्वीकार करने मात्र से वे राम जी आपको अपना जान लेते हैं और वे अपने भक्तों के कष्टों को तत्काल हर लेते हैं। वे करुणा सिंधु, वे दीन बंधु हैं, वे किसी को कष्ट पाने नहीं देते। तो सेन भगत कहते हैं कि आप और मैं भी अपने अभिमान को त्याग कर आपा मेट एक रस होया। जब आप और मैं अभिमान को त्याग कर राम जी को अपना मान लेते हैं, अपने को राम जी का मान लेते हैं, ये रिश्ता बना लेते हैं, भाई बंधु मात पिता चाहे जैसा रिश्ता हो, एक बार अवश्य बताना कि आप राम जी से कौन से रिश्ते से उनको भजते हैं। वे कहते हैं तत्काल उसी वक्त राम जी का हृदय पसीज जाता है, उन्हें अपने भक्तों पर दया आ जाती है, जो उन्हें अपना मानकर राम 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 जिह्वा से पुकारने लगता है। केवल जीभ से हरि नाम को छूने से, पीने से, रटने मात्र से अंतःकरण धीरे धीरे शुद्ध हो जाता है, मन एकाग्र होने लगता है। और उससे क्या होगा?
अलक पुरुष घर बिरत हमारी, नत दिन फेरी दीजे, साधु भाई राम नाम रस पीजे। जब आप और मैं अभिमान का त्याग करेंगे, एक रस हो जाएंगे, राम जी को अपना मानेंगे, अपने को राम जी का मानेंगे, तो वह अंतःकरण में विराजमान वो आत्मा राम आप पर और मुझ पर रीझ जाएगा। और ऐसा होने से आप और मैं बार बार चित्त को राम जी के चरणों से जोड़ देंगे, राम जी की ओर बहने लगेंगे, राम जी से प्रेम करने लगेंगे। आपका और मेरा प्रत्येक प्रयास रात दिन केवल और केवल उन्हीं के इर्द गिर्द, राम जी के चारों, राम जी के स्मरण में, राम जी के चिंतन में बीतने लगेगा। पल पल साधना हो जाएगी। चाहे हाथ से कैसा भी काम बनता हो, लेकिन संबंध जुड़ जाने से आपका और मेरा, जिस प्रकार माँ का संबंध पुत्र से, बालक से होने के कारण माँ चाहे जो काम करे उसकी चित्त में सदैव और सदैव अपने पुत्र का ही ध्यान रहता है, बालक की ओर ध्यान रहता है। उसी प्रकार साधक की स्थिति हो जाएगी जब वह संबंध राम जी से जोड़ लेगा। उसका प्रेमी होने के कारण, उसका प्रियतम होने के कारण, उसका अपना होने के कारण उसका चित्त सदैव राम जी की ओर जाता रहेगा। रात दिन केवल और केवल उसका स्मरण होने लगेगा और यह स्मरण आपकी और मेरी भाग्य की रेखा को उज्जवल बना देगा। सेन भगत कहते हैं, सेन भगत सतगुरु रामानंद, चरण शरण वही रीजे। सेन भगत कहते हैं कि सतगुरु रामानंद जी कहते हैं कि चरण शरण में होकर ही सुख की प्राप्ति की जा सकती है। सतगुरु के बतलाए मार्ग पर चलकर, इन संतों की वाणी में दिखलाए मार्ग पर चलकर राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जपने से निश्चय ही वे हरि आप पर और मुझ पर कृपा करेंगे। सतगुरु के चरण शरण में रहकर राम 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 पुकारने का फल ये होगा कि वह राम अंतःकरण में आपको और मुझे दिखलाई देने लगेंगे। उन राम जी से संबंध होने के कारण राम जी हमारे कष्टों को दूर कर देंगे, वे राम जी हमारे मल को दूर कर देंगे, हमको निर्मल बना लेंगे। और निर्मल मन सो मोहि भावा, तो निर्मल हम हो जाएंगे तो राम जी को भाने लगेंगे, प्रिय हो जाएंगे राम जी के, और राम जी आपको और मुझे अपना लेंगे। आवश्यकता केवल और केवल संत की बात पर विश्वास करके, श्रद्धा करके इस जिह्वा से सबसे पहले राम 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 उच्चारित करने की है। जीभ से रटने मात्र से मन लगने लगेगा, मन के लगने से पाप दूर हो जाएंगे। मन लगकर राम 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 जपने मात्र से संसार से, आवागमन से आपको और मुझे मुक्ति मिल जाएगी। पहली सीढ़ी है मुख से नाम जपना। जब आप और मैं मुख से राम 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 रटना लगाना आरंभ करेंगे, सब काम स्वतः हो जाएंगे राम नाम की कृपा से। इसलिए रटिए, जपिए, इस राम नाम का चिंतन कीजिए, स्मरण कीजिए, बारंबार प्रभु को पुकारिए, निश्चित लाभ होगा। जय श्री हरि।